मिनिमम टिकट साइज इन्वेस्टमेंट के लिए, एंट्री के लिए क्या है? बहुत महंगा है वैभव। ये सारे ब्रांड्स, ये सारे स्पेसेस पहले बिके हुए हैं। कंपनी कितनी पुरानी है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट होटल या फिर मॉल प्लेस जो सेल पे अवेलेबल है, एज यू सेड 40 लाख से स्टार्टिंग है। Me bribing anyone or you bribing anyone is not going to help. चलो सर, शॉपिंग करना है। बिल्कुल वैभव, शॉपिंग तो हम करेंगे। शॉपिंग में क्या होता है? सेल परचेस। बस हम भी वही करने आए हैं। सर मैं नहीं रख रहा। तुमको सेल करना है, हमें बायर ढूंढना है परचेज करने वाला, तो वही करने आए हैं। सर यहाँ क्या सेल करना है? ये पूरा मॉल है सेल करने के लिए, इसी को सेल करना है। सर मॉल को सेल करना है? एब्सोल्युटली यस। क्या है सर यहाँ पे सेल करने के लिए? यहाँ पे सब कुछ है, दुकान है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे आपके लिए सब कुछ है। एवरीथिंग बच्चों के खेलने की जगह है, सब कुछ बेचने के लिए। एक से एक ब्रांड यहाँ पे काम कर रहा है, तो एक से एक ब्रांडेड आइटम है जिसको आप सेल कर सकते हो। प्री लीज्ड है, डे 1 पे रेंट मिलेगा, ठीक है? रेंट मिलेगा, शॉर्ट रिटर्न नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? रेंट मिलेगा, ओके। और 18 साल की लीज के साथ रेंट मिलेगा। 18 साल की लीज साइन हो रखी है या फिर बिल्कुल लीज साइन हो रखी है। और सर जब हम लीज की बात कर रहे हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज क्या है यहाँ पे? मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट क्या है? भाई जब हम लीज की बात कर रहे हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है उससे पहले तुम देखो तुम्हारे पास है क्या बेचने के लिए। तो फिर सर यहाँ पे मिनिमम टिकट साइज इन्वेस्टमेंट के लिए, एंट्री के लिए क्या है? बहुत महंगा है वैभव। सर सारी ब्रांड से होगा ऑफ कोर्स, सिर्फ 40 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट 40 शुरू होता लाख? है। यस। 40 लाख में क्या मिलता है सर? 40 लाख में हल्दीराम से लेके चायोस, वाओ से लेके सैमसंग, होम फॉर यू से लेके हनी एंडो, बियर कैफे से लेके पिज्जा हट, सोशल से लेके मैकडीज, और अगर तुम्हें पूरी बड़ी कायनात चाहिए तो क्रोमा भी मिलेगा। और ये सब 40 लाख में? हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 40 लाख से शुरू होता है, बाकी तो और कहीं पे भी ले जाओ। इसमें सब में अश्योर्ड रेंटल मिल रहा है मुझे from day one। Absolutely, क्योंकि ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सब ब्रांड अप एंड रनिंग है, दे आर मेकिंग प्रॉफिट हियर, दे आर डूइंग द बिजनेस हियर, तो इन सब से रेंटल आ रहा है, वही रेंट आपको मिलने वाला है, आप बेफिक्र रहिए। ये प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस होगा, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कमर्शियल में एक प्रॉफिट शेयरिंग है, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे चीजें चल रही होती हैं। एक्चुअल रेंटल गारंटी कुछ और होती है, मिलती कुछ और है ऑन पेपर। सो व्हाट इज द सीन हियर? सो आज से लेके अगले 4-5 साल तक आपको रेंटल मिलेगा। जो रेंटल आज बताया जाएगा उसमें जो एस्केलेशन आपको बताया जाएगा वो रेंटल मिलेगा। ओके। और तब तक ये ब्रांड एकदम अपने फुल फ्लेजेड उस पे होंगे, पीक पे होंगे, और उस समय पे आपका और इनका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल शुरू हो जाएगा। ओके, तो मतलब सस्टेनेंस के बाद? एब्सोल्युटली। तो आज भी ये ब्रांड अच्छा काम कर रहे हैं, सारे ब्रांड प्रॉफिट मेकिंग है, कोई भी आज भी लॉस में नहीं है। ओके सर, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद इनका प्रॉफिट, इनकी रेवेन्यू इतनी अच्छी होगी कि आपके साथ शेयरिंग में आपके रेंटल से बेटर रिटर्न आपको मिल सकेगी। तो ये सारे ब्रांड्स, ये सारे स्पेसेस पहले बिके हुए हैं या दिस इज द फर्स्ट टाइम द कंपनी इज इनटू सेलिंग दिस? सो कंपनी जो है उसका एक मॉडल है। आप कंपनी के बारे में जानते हैं? आप बताएंगे। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको दे दिया। ये जो कंपनी है इसका एक मॉडल है। ये लोग पहले बिल्डिंग बनाते हैं, फिर उसको लीज पे देते हैं बड़े बड़े इंडियन एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स को। उसके बाद जब वो ब्रांड सस्टेन कर लेते हैं
उसके बाद इनकी सेल करना शुरू करते हैं। तो अब ये सब ब्रांड यहाँ सस्टेन कर चुके हैं, अभी इनकी जो है यूनिट्स सेल की जा रही है। ओके। और कंपनी कितनी पुरानी है सर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मार्केट में कितने टाइम से सस्टेन कर रहे हैं। सो कंपनी इज 70-year-old कंपनी एंड दे आर पायनियर इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। एंड इन्होंने ऐसी मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं दिल्ली NCR में, बेंगलोर में, जो कि मैं बोलूँगा नाम और आप एक शॉक और सरप्राइज के साथ हैरान होंगे कि ये इन्होंने बनाया है। जैसे PWD हाउस है दिल्ली में, वो इन्होंने बनाया है। जैसे तिहाड़ जेल है, वो इन्होंने बनाई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो इन्होंने बनाई है। ये 1957 या 58 से A क्लास कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं। तो अगर आप आज की बात करेंगे मॉडर्न युग की, तो आयरिश टेक पार्क आपने देखा है सोना रोड पे, वो इन्होंने बनाया है। उद्योग विहार में आयरिश 312 बोल के एक बिल्डिंग है, प्रोमिनेंट बिल्डिंग है, वो इन्होंने बनाई है। बेंगलोर में इन्होंने कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों बना के डिलीवर किए हुए हैं। और बहुत जल्दी सेक्टर 80 में इनका एक उबर लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाला है। इन्होंने HSID से ऑक्शन में अभी लैंड ली है। तो कंपनी प्रॉमिसिंग है। बिल्डर जो है वो ये काम बैक टू बैक करते चले आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी ऐसी सुनने को नहीं मिलती हैं कि इन्होंने किसी के साथ अनएथिकल बिहेवियर किया। सर कमर्शियल में मैं जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सुनता हूँ, वन इज़ द लीजिंग, सेकेंड इज़ फुटफॉल। एब्सोल्युटली। आप यहाँ पे कैसे देखते हैं सिनेरियो कि फुटफॉल कैसा रहेगा और लीजिंग इन टर्म्स इट्स स्पेक्टेकुलर, बिकॉज मुझे अभी तक एक भी दुकान खाली नहीं दिखी, हमने पूरा मॉल 2-3 बार ही घूम लिया है। एब्सोल्युटली। सो व्हाट अबाउट फुटफॉल? मैं दोनों ही आपको एड्रेस करता हूँ। लीजिंग इनका USP है, क्योंकि ये आपके लिए मेरे लिए लीजिंग नहीं कर रहे हैं, ये लीजिंग पहले कर रहे हैं, बिल्डिंग पहले बना रहे हैं, फिर लीजिंग पहले कर रहे हैं, उसको ब्रांड को सस्टेन कर रहे हैं, उसके बाद आपको सेल कर रहे हैं। ये वही कर सकता है जिसकी USP हो लीजिंग, राइट। अब फुटफॉल की अगर हम बात करें, तो जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसकी अगर आप ज्योग्राफी को समझेंगे, कनेक्टिविटी को समझेंगे, तो यहाँ से 5 किलोमीटर पे आपका KMP है, 3 किलोमीटर पे आपका NH8 कनेक्ट हो जाता है। हम CPR से बिल्कुल एडजेसेंट खड़े हैं। CPR के थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेसवे को 3-4 किलोमीटर में कनेक्ट कर लेते हो, और 2-2.5 किलोमीटर पे पटौदी का जो हाईवे बन रहा है वो कनेक्टेड है। तो आप बिल्कुल सेंटर में हो। ओके, 4 मेजर लिंक हैं इस जगह से। दूसरी बात, ये जो जगह है, इसके सराउंडिंग में करीब 40 कॉन्डोमिनियम हैं जो फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं। एक कॉन्डोमिनियम में ऑन एन एवरेज 600 से 800 फैमिलीज रहते हैं। ठीक है, 600 से 800 फैमिली का मतलब हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 भी कर लो। चलो, आजकल एक बच्चा होता है, किसी के 2 होते हैं, किसी के 1 भी नहीं होता है, तो एवरेज 3 भी कर लो, तो और 800 ना पकड़ के 600 पकड़ लो, तो 2000 के करीब लोग एक कॉन्डोमिनियम में हैं। और मैं 35 से 40 बोल रहा हूँ, 35 पकड़ लो, तो 2 लाख से 2.5 लाख लोग इस विसिनिटी में वो हैं जो गुड़गांव के फुली डेवलप होने के बाद, गुड़गांव में काफ़ी साल रेंट पे रहने के बाद यहाँ अपने घरों में शिफ्ट हुए हैं। मैक्सिमम वो लोग हैं। तो उनके लिए ये ही एक ऑप्शन है जिसमें वो अपना रेगुलरली फैमिली के साथ आ सकते हैं। और हम जब से आए हैं, हमने इस मॉल में खूब चहल पहली देखी है। बगल में मैकडी है, लाइन लगा के बिक रहा है। हल्दीराम में कोई पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब फुटफॉल की भी कोई कमी नहीं है। सर, हॉट आफ्टरनून इन अ वीक डे और स्टिल इतना बिजी?
तो आई समवेयर एक्नॉलेज दिस पॉइंट कि फुटफॉल की कमी तो नहीं है। एब्सोल्युटली। और जैसे मैं देख रहा हूँ रेगुलरली क्लीनिंग हो रही है, हम जितना चल रहे हैं उतना कोई ना कोई आके क्लीन कर रहा है। आपको अपने के फुटस्टेप ट्रेल भी नहीं दिखेगी कहीं पे। Absolutely. तो मेंटेनेंस इज आल्सो वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। ट्रू। द वाइब इज ऑल ओवर पॉजिटिव। सर आपने एक चीज और कही थी कि अलोंग विद द मॉल एक होटल भी सेल पे है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये जो मॉल है इसकी 3rd, 4th, 5th, 6th जो स्टोरी है उसमें सरोवर पोर्टिको को होटल लीज पे दिया गया है 25 इयर्स के लिए। ऑलरेडी लीज पे दे दिया गया है, अप एंड रनिंग है। और उसमें कुछ यूनिट्स हैं जो सेल पे हैं। ओके। एंड डे 1 से रेंटल आएगा, वहाँ भी अगले 5 साल के लिए रेंटल आएगा। जब वो होटल अपने पीक पे आ जाएगा, जो कि 5 साल में डेफिनेटली आ जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे फर्दर न्यू डेवलपमेंट हो रही है, नए मॉल आ रहे हैं, जिस तरह से एरिया में नए कॉन्डोमिनियम बन रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे एकदम हाइट पे है। लुकिंग एट दैट 5 साल में ये एरिया इससे कम से कम 3 टाइम पॉपुलेटेड हो जाएगा। और अगल बगल में IMT का इंडस्ट्रियल हब है और बहुत सारे बिजनेस हब्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये जो होटल है तो 5 साल के बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग देने लगेगा। अच्छा। तो उसमें आपका रेंटल जो है वो एटलीस्ट 20-30% इंक्रीज हो जाएगा। आज के रेट पे कैलकुलेशन करते हैं तो 5 साल बाद हो सकता है रेट, होटल का जो रेट आज चल रहा है उससे 40-50% हाई रेट होगा। होटल में एक बैंकेट हॉल भी है, सो जो बैंकेट का प्रॉफिट आएगा वो भी होटल के रूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होटल में एक रेस्टोरेंट भी है, उस रेस्टोरेंट का जो प्रॉफिट आएगा वो भी होटल के रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट होटल या फिर मॉल प्लेस जो सेल पे अवेलेबल है, एज यू सेड 40 लाख से स्टार्टिंग है, व्हाट इज द मिनिमम ROI वन कैन गेट फ्रॉम योर? So anywhere in the tune of 5 to 7%, minimum 5, which is very maximum 7. Yes, commercial में I have seen hundreds of projects जहाँ पे 4.25% ROI आता है and people are happy with that kind of ROI. Okay, यहाँ पे minimum 5% ROI कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लो, एक सिंगल यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें 5% से नीचे ROI आता हो। सर ब्रांड्स तो आपने सारे दिखा दिए मेरे को, ब्रांड्स वगैरह सब ठीक है, बट हाउ इज दिस मॉल सेग्रीगेटेड, कैसे डिवाइडेड है, कौन कौन सी चीज़ें सेल पे हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और व्हाई वुड फैमिलीज कम हियर एंड नॉट गो टू द अदर मॉल्स? ऑल राइट, तो वैभव 2.78 एकड़ लैंड पार्सल है टोटल, जिसको ABC 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जहां हम अभी खड़े हैं ये है A, जिसमें कि रिटेल, होटल एंड इनॉक्स जो है थिएटर है यहाँ पे। B जो है वो फूड एंड बेवरेजेस स्पेशल है, जिसमें मैकडी, KFC। ओके। A में भी कुछ फूड एंड बेवरेजेस के आउटलेट्स हैं, बट B जो है वो फुली फूड एंड बेवरेजेस डेडिकेटेड है। और C जो है वो उसमें पूरे में है क्रोमा। Okay. अब why would families come here? Because they will get everything here, starting from their kids play area, cosmic zone है यहाँ पे, उनको हेयर कट कराना है तो लुक्स है, और भी 2-3 सैलून है, उनको डिनर या ब्रेकफास्ट या लंच करना है तो यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस है, उनको वाइट गुड्स लेना है तो क्रोमा है, रिलायंस डिजिटल है, उनको कपड़े लेने हैं तो मैक्स है, देयर आर मेनी अदर शोरूम। उनको बच्चों, छोटे बच्चे हैं तो वो यहाँ पे उनको गाड़ी चलवा सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको ट्रैम्पलिन पार्क में ले जाके मस्ती करा सकते हैं। बच्चे का बर्थडे है तो ट्रैम्पलिन पार्क बुक करके बच्चे का बर्थडे कर सेलिब्रेट कर सकते हैं। उनको अगर घर में कोई एंगेजमेंट पार्टी करनी है तो वो सरोवर पोर्टिको में अपना बैंकेट बुक कर सकते हैं। शादी करनी है तो पूरा सरोवर पोर्टिको बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको एक लीजर डे सेलिब्रेट करना है तो सरोवर पोर्टिको में एक रूम बुक करके वहाँ पे स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट सब इंजॉय कर सकते हैं। उनको मूवी देखनी है तो इनॉक्स में आके हाउसफुल 5 देख सकते हैं।
उनको जो चाहिए वो सब यहाँ अवेलेबल है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे तो क्या वेम्बले स्टेट में जाके बच्चों के साथ टाइम पास करेंगे। बट आप जैसे जो फुटफॉल बोल रहे जी। हैं, अगर इतना फुटफॉल आता है, इज दिस मॉल ऑक्यूपाइड इनफ कि यहाँ पे वो पार्किंग इशू नहीं आएगा, वो क्लटर नहीं होएगा एंड ट्रैफिक जैम नहीं होगा? Wonderful. So this mall is equipped enough to cater this kind of crowd. यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, उसमें लोग आके पूरी भीड़ की भीड़ आके यहाँ पे एंजॉय करते हैं। बेसमेंट जो है 3 लेयर बेसमेंट है जिसमें कार पार्किंग है, बाहर भी कार पार्क करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हालांकि बेसमेंट में इतने इनफ कार पार्किंग है कि जो भी लोग आएंगे वो आराम से कार पार्क कर सकते हैं। तो क्लटर जैसा कुछ भी नहीं है, इट कैन बी वेरी वेल मैनेज। हाँ, हमारे देश में हम लोग जो हैं वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, इसलिए हम लोग ही क्लटर पैदा करते हैं, उसमें मॉल कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ आऊँगा और मुझे लगता है कि मुझे तो बस हल्दीराम से एक फलूदा लेके जाना है और मैं बाहर ही खड़ी कर लेता हूँ, तो मैं क्लटर पैदा करता हूँ। दैट इज़ एब्सोल्युटली विद इन आवर सेल्फ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दी मॉल मैनेजमेंट। तो जैसे मैं पीछे देख पा रहा हूँ, इज दिस ब्लॉक बी जो आप बता रहे थे FLC यस, के लिए ये रिजर्व पीछे इसमें दरियागंज है, बारबेक्यू कंपनी है, मैकडीज है, KFC है, द सोशल है, एंड और बहुत सारे अच्छे फूड एंड बेवरेजेस के ब्रांड हैं जो यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। एंड ऑल दीज यूनिट्स या फिर इसमें स्मॉलर यूनिट्स आर फॉर सेल? यस, ये तो देखिए लीज के बाद सेल का मॉडल है, तो पूरा लीज है। इसमें अलग अलग जगहों पे, जैसे सोशल में बहुत कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं सेल पे, जैसे हनी एंड डो में यूनिट्स अवेलेबल हैं सेल पे। तो अभी पीछे हमने हल्दीराम की सारी यूनिट्स सेल की हैं। तो प्री लीज मॉडल में तो ऐसे ही होता है, पहले लीज करो बाद में सेल करो। और इज दिस द क्रोमा जो आप बता रहे थे? एब्सोल्युटली, ये सामने स्टूडियो एक्सो जो दिख रहा है, ये उसके नीचे क्रोमा टाटा एंटरप्राइजेस, ये पूरा इन्हीं का है, आयरिश ट्रेन का। तो क्रोमा ने पूरा लिया हुआ है। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल। सर, मॉल तो देख लिया, अब होटल और दिखाओ इनका। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, प्लीज कम। वैभव, हम अभी एंटर कर गए हैं होटल स्पेस में। कम हैव अ सीट। ये है वो सरोवर पोर्टिको को जो पूरा लीज किया हुआ है। ओके, 79 रूम्स हैं इसमें, एक स्विमिंग पूल है, एक रेस्टोरेंट है। रूम्स के साइज डिफरेंट हैं, 555 स्क्वायर फीट से लेके 821 स्क्वायर फीट तक। ओके, सो ये पूरा प्री लीज्ड है, 25 साल के लिए लीज की हुई है सरोवर पोर्टिको के साथ। आज आप खरीदेंगे, कल आपका रेंट शुरू हो जाएगा। बट सर, आपको नहीं लगता जैसे कमर्शियल के साथ कोई भी बंदा होटल में आता है फॉर लेजर स्पेस, उसको वो टाइम से या फिर उसे पीस चाहिए होता है, बट इफ इट्स विद द कमर्शियल वो ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा या भीड़ रहेगी, अगेन वो चॉपिंग रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, होटल की एंट्री एग्जिट बिल्कुल सेपरेट है। आप आइए, आप जिस गाड़ी से आए हैं, अगर आप सेल्फ ड्राइव में आए हैं तो आप वैले दे देगा, और अगर आप कैब में आए तो कैब वाला तो वैले है ही। ओके, एंड उसके बाद जहाँ तक बात है पीस की कोई कमी नहीं है यहाँ, बट अदरवाइज इट्स अ बिजनेस होटल। दिस कम्युनिटी इज बिजनेस कम्युनिटी। आसपास इंडस्ट्रियल हब है, यू नो इट वेरी वेल। आनेसर है, उधर 37D है। एंड सरोवर पोर्टिको का एक USP है, वो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप कर लेते हैं और 6-6, 8-8 महीने, साल भर के लिए बिजनेस हब्स के साथ में अपना एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही कंसिस्टेंट ऑपरेशन वाले होटल होते हैं, जितने भी बुटीक होटल होते हैं, बिजनेस होटल होते हैं। तो यहाँ पे वो पीस वाला कोई चैलेंज नहीं है। एंड व्हाट इज द मिनिमम टिकट प्राइस फॉर ओनिंग अ स्टूडियो हियर? सो आई थिंक जो अभी अवेलेबिलिटी है वो 1.78 या 1.8 करोड़ रुपीस पर होटल स्वीट की अवेलेबिलिटी है।
But then when you जो invest स्मॉल वाले हैं वो सब सोल्ड आउट हैं, उनकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है. आई थिंक 804 एक साइज है, उसी में कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं. But then if you are investing so heavily, what is the ROI that we are looking at here? So again, anywhere in the tune of 5 to 7% minimum ROI you will get here as well. And this is assured lease or this is the actual lease? This is actual lease. Wow. It's no way bad because हम गुड़गांव में भी देखते हैं even banks come at a rate of 3%. So this is far better. It's almost twice. Absolutely. And you don't have any hassle of renting it out, anywhere. If you buy a business suite anywhere, you may be bound to rent it out every 3 months, 6 months, 1 year. Here you are chilled out for next 25 years. And after 5 years, you will be shifted onto profit sharing model. And there, as I told you earlier, your income will increase in the tune of anywhere 20 to 30%. Because if you have a hotel suite here, you will get the benefits of banquet halls income. You will get the benefit of restaurant income also. That all is your property, I would say that. But when we look at hotel room, अगर वो profit sharing पे आता है, let's go and have a look of the hotel room. Sure. And then talk about it there. However, I'll show you the hotel room. You can see this beautiful gallery with carpet, fully lit, both side good sceneries. This room is 804 square feet room. Okay, you have a living room here with a television, refrigerator and dry pantry. Then you have a luggage area. You have a toilet, washroom, another luggage area, beautiful luggage area with all facilities. You iron box, and it's a luxury room, right? And then this is your bedroom, and you have another television here. So you can do a meeting, you can operate your office. Okay, so people coming from China, people coming from Korea, Japan, there are a lot of factories here which are being operated by these countries, and those people come and stay here. Okay. And it's very frequent. I had seen a lot of expats moving around. And it's a beautiful balcony. Somebody who loves fagging and smoking, or you can sit here, have drinks, enjoy the beautiful Sunset. view of sunset as well as swimming pool. So a lot of good things around. Then when we talk about hotel rooms is fantastic, जैसे आपने दिखाया. बट होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक होटल रूम लिया है, एक आपने लिया है, इट्स एडजेसेंट और इट्स ऑपोजिट, बट आपका रूम रेंट पे चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है. इन दैट केस वो प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे रहेगी हमेशा. वो एक फिक्स्ड ROI या फिर वैसा कभी भी नहीं बन पाएगा. एंड लेट्स से फॉर अ रीजन यू ब्राइब द रिसेप्शनिस्ट एंड यू से कि आपका रूम वो रेंट पे चढ़ा दें, नॉट माइन. तो समवेयर don't you feel the client would be cheated? Good question, वैभव. क्या होता है, ये एक जमाने पहले ऐसा होता था कि इंडिविजुअल रूम के हिसाब से इंडिविजुअल की ROI निकाली जाती थी. अभी पूरे होटल में जो बैंकेट है, जो रेस्टोरेंट है, जितनी भी और एमिनिटीज़ हैं जो चार्जेबल हैं, सबका एक कम्युलेटिव रेवेन्यू आएगा, राइट? उसमें कम्युलेटिव एक्सपेंडिचर निकाले जाएंगे. उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 79 पीपल प्लस होटल मैनेजमेंट प्लस आयरिश त्रेहान. सो इसमें 88% प्रॉफिट विल गो टू दी रूम ओनर. Oh, that's a very good ratio. Okay. 7% will go to the hotel management
and 5% will go to Irish Trahan. So यहाँ पे ब्राइब, चीटिंग, ये सब वर्ड्स का ही कोई स्कोप नहीं है, ठीक है. मी ब्राइबिंग एनीवन और यू ब्राइबिंग एनीवन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज मेरा रूम यहाँ पे है मान लीजिए, और सरोवर पोर्टिकोस को पूरे महीने एक बार भी रेंट पे नहीं चढ़ा सकता है. वो मेरा फॉल्ट नहीं है, वो सरोवर पोर्टिको का फॉल्ट है, उनका लॉस है. आई विल गेट माई शेयर, यू नो, डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली. सो कोई चैलेंज नहीं है, आराम से एक रूम खरीदो और मंथली रेंटल एंजॉय करो. And is this similar for the commercial complex as well? It is similar for the commercial complex as well. तो as you said कि commercial complex में 40 लाख से यूनिट स्टार्ट होती हैं. If I get it right, are these virtual spaces जिसके ownership पे लोन नहीं हो सकता? No, you are wrong यार. These are not virtual spaces. These are your lockable units, but it is given on lease, you know, before giving it to you. Like it is already pre-leased, and leasing rights are with Irish Trahan. So you cannot come and operate it, but you can always go for a loan. At least 70% of your property value, you will get the loan from all reputed banks, okay? And all reputed banks means any bank will provide you the loan. There is no hassle at all. So these are not, and if you buy any virtual unit, you will never get loan. Correct. Yes, so that's the difference between virtual and lockable units. Sir, what I feel is Gurgaon के लिए I think this is too good to be true. Given कि ticket size 40 से start हो रहा है, pre-leased है, you're getting ROI of almost 6 to 7%. You have mall, you have smaller units, bigger units, then you have the whole complex, and then the studio room as well. Footfall इतना अच्छा है, locality is fabulous. Don't you think कि too good to be true? So yes, you are right. It is too good to be true, but it is true. Okay, and we've been selling this, and I invite all our viewers of property ka postmortem and property ki panchayat and all the clients of Money Madan Ventures to come sit with us on a table, go through all the details, and close your deals today, because it is selling hot, and I don't want any of you to feel that you missed the chance. Shubh Labh.